पाता हूँ, उस समय में गुरु हम पर दया करें कि मैं उनकी जिज्ञासा का जवाब दे सकूं। देखिए, सारे सवालों का के जवाब नहीं दिए जा सकते। मैं भी कुछ सवाल आपसे करूं, आप नहीं दे पाइए। आप भी कुछ सवाल हमसे करिएगा, हम नहीं दे पाएंगे। जितने काम की बात है उतने ही का जवाब दिया जाएगा, उसके बाहर का तो नहीं दिया जाएगा। और शिव आपके गुरु हो जाएं, इसके लिए पहले सूत्र पर ध्यान दीजिए। पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र क्या है? किससे? एक। अब बाकी लाइन बात तुम लोग भुला गए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तब न दया। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करिए। तो गुरु चेले पर न करेगा, चेला बने ही नहीं। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, खाली मेरा महादेव को समझ लो ना बाबू। कोनो सूत्र की जरूरत नहीं, न चर्चा करने की जरूरत है, न उनको प्रणाम करने की जरूरत है, कुछ नहीं। केवल कहा कि हम जब शुरू किया था महादेव को गुरु मान के ना, हम काला प्रणाम करेंगे। हमको तो बहुत गुस्सा था महादेव पर। जिस दिन मैंने शिव को गुरु माना था, उस दिन तो महादेव से लगता था कि मारा पिटी हो जाए, इतना गुस्सा था। हम काला प्रणाम करेंगे, लेकिन सोच लिया था कि मानेंगे तो आप ही को गुरु मानेंगे। ये भी जानते हैं कि आपने बताइएगा, क्या देह में नहीं है तो बताइए कहां से। उस समय की बात कर रहा हूं। लेकिन हमारे साथ कोई बीमारी है, मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं। जैसे देखिए, मैंने कह दिया कि मैं काठमांडू में चर्चा नहीं करूंगा, किया। सब लोगों ने कहा कि आशीर्वचन दे दीजिए। कुकुर आशीर्वचन देता ना, जो कह दिया सब सुनेंगे ही नहीं है। ये जिद हमको बहुत काम दिया जिंदगी में। शिव को जब गुरु माना तो कितने तूफान आए होंगे, इसका अंदाज आप लोगों को नहीं है। ठीक है, बड़े अफसर का बेटा था, गाड़ी थी, सुविधा थी, बंगला था, लेकिन कितने तूफान आए जिंदगी में, इसका अंदाजा नहीं है आप लोगों को। लेकिन एक जिद कि शिव को नहीं छोड़ेंगे, इसके जो हो जाए। अभी देखा नहीं, कहा कि नहीं हम कार्यक्रम में नहीं बोलेंगे, चलेंगे, मतलब भेंट मुलाकात हो जाए। और नहीं कहा, बोले नहीं हम। तो ये जिद जो है ना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मेरे, खाली इतना ही पकड़ लो ना, मुंह से नहीं, मन से। किसी को पकड़ लो, सारा खेला यहीं पर है। शिव को मैंने गुरु माना, यही सोचा था मैंने कि अब आपको गुरु मान लिया, कहा कि सुनते हैं कि आप भगवान हैं, चलिए भगवान गुरु होता है, इसीलिए आप मेरे गुरु हैं और आपको छोड़ेंगे भी नहीं। और ये भी जानते हैं कि आपको सिखाएगा भी नहीं। एक गुरु भाई है, गुरु भाई तो नहीं है, लेकिन नाम आप जानते हैं, रामेश्वर मंडल नाम है, बहुत लोग देखे भी होंगे, दाढ़ी वाले। उन्होंने एक बार हमसे पूछा चुपचाप, अकेले में बैठा हुआ था। अब बहुत बचपन से उनके साथ स्मशान वगैरह में जाता रहा हूं, इसीलिए मित्र मेरे अच्छे हैं। गुरु भाई होना मेरा तो अभी तक तो कोई गुरु भाई दुनिया में मेरा है नहीं। शिव के शिष्य हो जाएगा तब गुरु भाई होगा, बिना गुरु शिव के शिष्य का गुरु भाई हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा वो गुरु भाई तो नहीं है, कोई नहीं है संसार में, तो मैं क्या करूं। लेकिन मित्र है मेरे, उन्होंने हमसे पूछा अकेले में कि सर आपका महादेव कैसा है। सोचे कि साहब कुछ बताएंगे। कई 7-8 साल पहले की बात। सर आपका महादेव कैसा है।
ध्यान से सुनिए, मैंने जो उत्तर दिया था, मैं अकेला बैठा हुआ था, वो भी थे। हमने कहा मेरा महादेव सड़े हुए मांस का लोथड़ा है। मैंने उत्तर दिया था मेरा महादेव सड़े हुए मांस का, बताता है सड़े हुए मांस, सड़े हुए इतना नहीं बोले उनको, हम एक के लाइन बोले, मेरा महादेव सड़े हुए मांस का लोथड़ा है, लेकिन मेरा है, क्या करें, फेंक दें? मेरा महादेव सड़े हुए मांस का लोथड़ा है, लेकिन मेरा है, हम क्या करें, फेंक दें? हमने शिव को गुरु माना था तो यही सोच के कि सड़ा हुआ मांस का लोथड़ा है, लेकिन अब मान लिया है तो मान लिया है, जो होगा सो देखा जाएगा। हमको इस सबसे क्या मतलब जो दूसरे शिव चर्चा करें, दूसरे शिव से बने हो तो फंसा दिया महादेव। भाई साहब बोले ना कि हम फंस गए, हम वो फंस गए, महादेव फंसा दिया तो हम क्या करें? हुकुम का हुकुम है तो करना ही पड़ेगा। राजस्थान में हुकुम का अर्थ होता है राजा, तो हमने कहा राजा का हुकुम है, हुकुम का हुकुम है, तो आदमी क्या करेगा? फंसेगा। अब फंसा हुआ कौन नहीं है, हमको जरा बता दीजिए। यहाँ पूरी धरती बंधन में है, पेड़ भी फंसे हुए हैं, जानवर भी फंसे हुए हैं, इंसान भी फंसे हुए हैं, देवता भी फंसे हुए हैं, सब फंसे हुए हैं। वही गुरु आपको फंसाता है और तब इस फांस से बाहर करता है, नहीं तो करेगा ही। शिव तो गुरु तो फंसाएगा ही फंसाएगा आपको, ताकि आप बंधन, जिस फांस में है, जिस बंधन में है, उसे निकल जाइए। तो ध्यान दीजिए, पहला सूत्र, फिर शिव आप मेरे गुरु हैं, दया कीजिए, दया कीजिए। कौन किस पर दया कीजिए? कौन दया करेगा? शिष्य हुए ही नहीं, दया करेगा? पहले मुंह से तो कहिए कि मैं आपका चेला हूं, आप मेरे गुरु हैं, दया कीजिए, बोलिए तो। और चाहिए, आपको ये चाहना चाहिए, डिजायर कि शिव मेरे गुरु हो जाए, और ये चाहत बनी रही तो छोड़िए महादेव को, मैं गारंटी देता हूं शिव आपके गुरु हो जाएंगे। छोड़े ना दियो, हम ही करते हैं। लेकिन ये चाहत तो होगी तभी नहीं।